अस्सलाम वालेकुम। ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है। ये केमिस्ट्री अब समझना शुरू करेंगे। ये केमिस्ट्री क्या होती है, उसके बुनियादी आज जो डेफिनेशन ही पढ़ेंगे सिर्फ। केमिस्ट्री टेट ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यानी ये कॉम्पोजिशन किसका, मैटर की, स्ट्रक्चर किस चीज़ का, मैटर का, और प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ की, मैटर की। तो ये साइंस की ब्रांच है, जैसे साइंस की और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ। तो ये भी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की डेफिनेशन अभी आ जाएगी, लेकिन मैटर के बारे में क्या क्या चीज़, उसी कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन का वर्ड कंपोज से निकला है। कंपोज का मतलब कि कोई मैटर किन किन एटम्स से मिलके बना है, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है और उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि जैसे आग है, ये मैटर है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जलाती है, हरारत देती है और लाइट देती है। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी मैटर हैं उन सब की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। तो किसी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये केमिस्ट्री हमें बताता है। उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें मैटर बताता है। उसकी कंपोजिशन क्या है, ये मैटर हमें बताता है। तो 4 वर्ड की डेफिनेशन है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, मैटर की, और साइंस की ब्रांच है। उसके बाद मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर 5 सेंसेस। हर वो चीज़ जो हम अपने 5 सेंसेस से देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, उसको मैटर कहते हैं। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ऑल दोज थिंग्स विच कैन हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका वज़न हो वो मैटर होता है। तो यहाँ पर ये है कि वो तमाम चीज़ें जो 5 सेंसेस से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो मैटर है। अब मैटर की कितनी काइंड्स होती हैं या टाइप्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेट स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वो हालत विच शो अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका शेप भी डेफिनाइट हो, वॉल्यूम भी डेफिनाइट हो, उसको हम सॉलिड कहेंगे। यानी बुक है, उसका शेप भी डेफिनाइट है यानी मेजर किया जा सकता है, उसका वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, वो भी मेजर किया जा सकता है। तो ये सॉलिड स्टेट होगी। इससे ना पेंसिल है, मार्कर है, टेबल है, चेयर है, सॉलिड चीज़ें जितनी भी हैं उन सब का डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। 2 वर्ड की डेफिनेशन है। उसके बाद लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होता। हम जानते हैं लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे वैसा हो जाए, उस शेप का हो जाता है। और इसकी आसान से एग्जांपल है कि हमारे पास जो क्यूब्स हम जमाते हैं, तो पानी हमने क्यूब में डाला, फ्रीज़र में रख दिया, जब हम क्यूब निकालते हैं तो जिस शेप की वो ट्रे होती है उस शेप का हमारे पास वो पानी बर्फ़ बन चुका होता है। तो इसका शेप तो वो नहीं डेफिनाइट, यानी हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। तो वही दो ये हैं, सिर्फ एक इंडेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप आ जाएगा। वॉल्यूम डेफिनेट है यानी वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। हम जानते हैं कि लिक्विड का, जैसे दूध लेने जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म का जो है वो मेजर किया हुआ एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है, जिससे वो हाफ़ लीटर, जब हम उतने आधा लीटर दूध है तो उतनी जगह घेरेगा जितना उससे के वो बर्तन का साइज़ होता है, जितना 1 लीटर का भी। तो हर वो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स मेजर किया जा सकता है नहीं। गैस के अंदर जिसका ना शेप, वैसी स्टेट ऑफ मैटर जिसका ना शेप हो ना वॉल्यूम हो, इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम होगा। तो ये 5 डेफिनेशन हो गई केमिस्ट्री की, मैटर की, और सॉलिड, लिक्विड और गैस की। उसके बाद केमिकल बॉन्ड, ये सारी चीज़ हमने 9th में पढ़ी हुई है। आज सिर्फ रिवीजन हो रहा है, बेसिक बातें हो रही हैं। डेट फोर्स और फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स टुगेदर। वो फोर्स जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में मिला के रखे उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे क्लोरीन है Cl2, तो क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड फोर्स होगी जो 2 क्लोरीन के एटम्स को आपस में जोड़ के रख रही होगी, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है।